हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। तो स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स एक नई सुबह और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज दिन शनिवार का है और आज 23 नवंबर है। तो यह है सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो पौने 6 बजे के करीब मैं उठी थी और उठ के गेट वगैरह खोल के फिर मैं चली गई थी छत में आधे घंटे के लिए टहलने के लिए। तो छत से मैं घूम के आ गई हूँ और इसके बाद बाहर की झाड़ू लगा के ब्रश करके सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में। अब अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी, साथ ही मैं चाय बनाऊँगी। तो उससे पहले गैस काउंटर में एक बार मैं कपड़ा मार लेती हूँ। वैसे तो रात में हम साफ़ करके सोते हैं, पर सुबह में एक बार मैं पूरे गैस काउंटर और गैस में कपड़ा मार लेती हूँ। कपड़ा मारने के बाद यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। और कल मेहमान आए थे रात में, तो ये कप वगैरह निकले थे, तो उन्हें मैं ट्रॉली में सेट कर देती हूँ। तो कप सेट करने के बाद अभी जो है पानी गर्म हो गया है, तो पानी को निकाल के फिर उसी पतीले में मैं अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ। और चाय सिर्फ मेरे लिए बनेगी, बाकी कोई तो अभी उठा नहीं है, तो मैं अपने लिए अकेले के लिए चाय बना लेती हूँ। तो चाय बन रही है जब तक यहाँ पर मैं पानी पी के आ गई हूँ और अब मुझे झाड़ू लगाना है। तो पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय बनेगी, फिर उसके बाद ठंडी होगी, जब तक मुझे आधे घंटे हो जाते हैं। तो चाय बन रही थी, तो अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ बाहर की झाड़ू लगी है और अब मैं अंदर की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो रसोई में जब मैं काम करती हूँ तो पहले मैं रसोई से ही जो झाड़ू है वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर रसोई में झाड़ू लग गई है। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम में बिस्तर वगैरह और जो सामान है ना, काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है और यहाँ पर मुझे रोज़ ही 10 से 5 मिनट सारा सामान समेटना पड़ता है, क्योंकि स्टोर रूम है तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी ला के रख देता है। तो यहाँ पर सारा सामान उसकी जगह में रखने के बाद अभी मैं स्टोर रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सारे रूमों का कूड़ा मैं बाहर लेके आ जाती हूँ, यानी कि सारे कमरों से। स्टोर रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अम्मा जी वाले रूम में लगा लूँगी। और यहाँ पर जो है मेरा सेकंड नंबर वाला बेटा सोता है। यहाँ पर पलंग रखा हुआ है और रूम भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर वो ही सोता है। तो यहाँ पर स्टोर रूम में झाड़ू लग गई है। इसके बाद अभी आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले। तो अब ड्रेसिंग वाले रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा बहुत अगर रूम बिखरा हुआ रहता है तो साथ ही साथ मैं समेटती भी जाती हूँ। सोफ़ा में टॉवल वगैरह थे, उन्हें तय करके रख दिया है। साथ ही जो धुलने के कपड़े हैं वो मैं एक साथ कर लेती हूँ। और ड्रेसिंग में थोड़ा बहुत सामान अस्त व्यस्त रहता है, तो उसे भी मैंने हाथों हाथ ठीक कर दिया है। इसके बाद अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो सारे रूमों में झाड़ू लग गई है, सिर्फ हॉल रह गया है। तो यहाँ पर सारा कूड़ा आज मैं हॉल में लेके आ गई थी और यहाँ पर हॉल में भी लग गई है झाड़ू। और झाड़ू मेरी बाहर से अंदर के साइड आती है, तो हॉल की भी झाड़ू मैं सामने से लेके आके और इधर बीच में करके कूड़ा उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगने का काम ख़त्म हुआ मेरा। उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। तो आज मैं सबसे पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि चीकू का स्कूल है और आज मुझे बाड़ी का कुछ काम करना है, तो उसमें मुझे बहुत समय लग जाएगा।
तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ। अगर मैं अभी बाड़ी का काम करती ना तो फिर मैं बहुत लेट हो जाती खाना बनाने में नहा के, क्योंकि अगर एक बार बाड़ी में जाओ ना तो फिर बिना नहाए खाना वगैरह बनाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि चीकू स्कूल जाएगा, उसके बाद मैं बाड़ी में जाऊँगी। तो खाने में आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है और चीकू बोल रहा था मम्मी आलू गोभी की सब्ज़ी से ही पराठे बनाना, तो उसी से मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के मैश करके ठंडी कर ली है और अभी मैं आलू गोभी के पराठे बना रही हूँ। तो सब्जी के बन रहे हैं, तो ये गीले हैं, तो इसे मैं 2 रोटी बेल के और फिर इस तरह से रख के बनाऊंगी पराठे। वैसे तो इसे हम सब्जी को ना आटे में भी मल सकते हैं, तो उससे भी जो पराठे हैं अच्छे लगते हैं, पर इस तरह से बनाओ तो उसका जो स्वाद है ना और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए एक रोटी बना के फिर उसके ऊपर जो सब्जी है उसे रख के फिर दूसरी रोटी बेल के हम इस तरह से दबा के चिपका देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है पराठे बन गए हैं और इसे फिर अच्छे से हमें मीडियम टू लो फ्लेम में कुरकुरे होते तक सेकना है, ऑयल लगा के अलटते पलटते। और पराठे मैं रिफ़ाइंड ऑयल में ही सेकती हूँ, मस्टर्ड ऑयल में नहीं सेकती हूँ और घी में भी नहीं सेकती हूँ, क्योंकि बच्चों को घी के पराठे पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठे कितने अच्छे सिक रहे हैं ना कुरकुरे से। और सच में इस तरह से अगर सब्जी बना के आलू गोभी के पराठे बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं 4 पराठे बनाऊँगी तो चीकू के 3 लंच के लिए हो जाएंगे और एक वो खा के चला। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे मैंने इसी तरह से बना लिए थे और पराठे बनाने के बाद फिर रोटी भी बन गई थी मेरी। रोटी वगैरह सेकने के बाद अब बारी आती है रसोई क्लीन करने की, क्योंकि रसोई का सारा काम निपटा के ही मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि आज बाहर मुझे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। थोड़ी सी सफाई भी करनी है, बाड़ी में घास वगैरह लग गई हैं उसे भी निकालना है, इसलिए आज मैंने पहले रसोई का काम निपटा लिया है। तो यहाँ पर सब्जी को भी मैं दूसरे जो छोटे बर्तन है उसमें खाली कर देती हूँ। साथ ही अम्मा जी उठ गई थी तो उनके लिए मैंने अभी यहाँ पर चाय चढ़ा दिया है। तो अम्मा जी की चाय बन रही है और यहाँ पर जो मेरे बर्तन वगैरह हैं वो सारे मैं खाली करके धुल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल गए थे जब तक गैस भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, क्योंकि चाय बन रही थी तो ना गैस बहुत गर्म थी, इसलिए पहले मैंने बर्तन धुल लिए हैं। और बर्तन धुलने के बाद भी ना उतने अच्छे से ठंडी नहीं हुई है, हल्का सा धुआं इसमें निकल ही रहा था, पर मुझे जल्दी थी तो मैंने यहाँ पर गैस साफ़ कर लिए है अच्छे से। और गैस साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए हैं, बिल्कुल रसोई साफ़ हो गया है। और कल रात में ही मैंने लहसुन छील के रख ली थी और रात में ही उसे पानी में भिगो दिया है, तो लहसुन अच्छे से भीग गई है। अब चलते हैं, सारा काम ऊपर का हो चुका है और जो थोड़ा बहुत काम है फिर मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर ना बाहर धूप आ जाएगी, अंदर का काम तो ऐसा होता ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई थी मैं बाड़ी में। तो यहाँ पर कल मैंने ये खुदाई करी थी ना, तो अब इसकी मिट्टी को बराबर करके एक क्यारी बना लेते हैं और यहाँ पर मुझे लहसुन लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यारी बन गई है और इसके बाद इसमें मैं पानी छींच देती हूँ और फिर मुझे इसमें लहसुन लगाना है। और लहसुन को मैं रात में ही भिगा के रखी थी। तो लहसुन कभी भी हम लगाते हैं ना तो उसे एक रात भिगा दो, उसके बाद फिर लहसुन लगाओ तो वो जल्दी निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह पूरी क्यारी में लहसुन लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरी क्यारी थी ना उसमें लहसुन लग गई है और यहीं पर बैगन का झाड़ लगा हुआ है, यानी कि भट्टे का। तो लहसुन लगाने का काम मेरा हो गया था। उसके बाद आ गई थी फिर मैं इस साइड। तो ये वाली जो क्यारी है इसमें ना लाल भाजी लगी है, तो इसे मुझे आज खाली करना है ये वाली क्यारी को, क्योंकि इसकी लाल भाजी काफ़ी पुरानी हो गई है और अभी ये बढ़ भी नहीं रही है।
तो इसे मैं पूरा निकाल लेती हूँ जड़ से, और ये वाली जो क्यारी है खाली हो जाएगी तो इसमें फिर मैं दूसरे बीज बो दूँगी। तो यहाँ पर पूरी क्यारी खाली हो गई थी। फिर उसे अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें मैं मेथी और पालक के बीज बो रही हूँ। तो आधे में मैंने मेथी के बीज डाल दिए हैं और आधे में पालक के। तो बीज डालने के बाद इन्हें फिर मिक्स कर देते हैं। तो ये काम भी हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी इस साइड मंदिर के पीछे। तो यहाँ पर लौकी की बेल और सेमी की बेला लगी हुई है ना, और ये धतूरा के जो फूल होते हैं उसका पेड़ लगा है। तो इससे ना काफ़ी सारे पत्ते गिरते हैं, तो काफ़ी सारे पत्ते ये सूख गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो मंदिर के पीछे से लेके आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाते हुए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू पूरे में लग गई है और कितने सारे जो पत्ते हैं ना वो निकले हैं, और ये पत्ते रोज़ ही गिरते हैं। तो सामने के साइड तो मैं रोज़ में लगा देती हूँ, पर जो मंदिर के पीछे है ना उसमें रोज़ में झाड़ू नहीं लगती है। वो 8 दिन 10 दिन और कभी 15 दिन भी हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाड़ी में झाड़ू लग गई थी, उसका जितना भी कूड़ा है सब मैंने उठा के फेंक दिया है, और आज बाड़ी ना बहुत साफ़ दिख रही है। वैसे तो सामने के साइड में डेली ही झाड़ू लगती है, पर आज जो पत्ते वगैरह है ना सब कुछ साफ़ हो गए हैं, तो आज और भी अच्छे से साफ़ दिख रही है। तो यहाँ पर बाड़ी साफ़ हो गई थी। उसके बाद जो ये बाल्टी वगैरह है ना तो उसे धुल देती हूँ मैं, और बाल्टी धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स नहा के ऊपर। तो यहाँ पर नहाना मेरा हो गया है। नहाने के बाद पूजा भी हो गई है, और खाना तो मेरा पहले ही बन गया था, और मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो चावल बन रहे हैं, जब तक मैं थोड़ा बहुत जो घर फैला हुआ है वो समेट लेती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग वाला रूम ही मॉर्निंग में समेटी थी, ये वाला रूम रह गया था क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग सो रहे थे। तो यहाँ पर जो बेडशीट है उसे अच्छे से सेट कर देते हैं, और यहाँ पर ये रजाई की ना खौल रखी हुई थी तो इसे भी उठा के मैं रख देती हूँ। इसके बाद ये जो सोफ़ा वगैरह है इसे ठीक कर देते हैं, और यहाँ पर ये जैकेट रखी हुई है, तो सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है घर के सारे काम ख़त्म होते हैं, सिर्फ खाना खाने को रह गया है, और अभी 11:45 के लगभग का समय हो रहा है। तो यही है, अभी सर्दियाँ चल रही हैं और दिन भी थोड़ी छोटे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है, और फिर बाड़ी का भी काम करना होता है। तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने काम, जैसे कि घर का भी और बाहर का भी। जैसा समय और रहता है उसी के हिसाब से मैं करती हूँ अपने घर और बाहर के सारे काम। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था। अब आ जाती है रसोई में, क्योंकि अब ना लग गई है ज़ोरों से भूख, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम हो गया है। तो सब्जी है आलू गोभी की, दाल, गरम गरम चावल और रोटी, साधारण सिंपल सा खाना। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थाली लगा ली हूँ, और अम्मा जी को तो मैंने पहले ही दे दी थी खाना। तो यहाँ पर मेरा खाना हो गया है। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह सब धुल गए थे। इसके बाद ये दूध है, ये ठंडा हो गया है तो इसे फ्रिज में रख देते हैं। और इसके बाद ये जो पैकेट रखे हुए हैं ना लाल मिर्च पाउडर के, और ये विम लिक्विड आया है क्योंकि लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था, तो इन्हें भी मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।